हेलो फ्रेंड्स। सेट्स की हम लोगों ने क्लास कर रखी है। ठीक है, तो अब हम लोग किस पे चलेंगे? हम लोग चलेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, आते हैं हम लोग रिलेशन में। ओके, रिलेशन। देखो, रिलेशन में आने से पहले हमें कुछ एक दो टर्म्स को समझ लेना है, जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अगर इसकी बात करा जाए तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करता हूँ पेयर का, पेयर का मतलब होता है टू एलिमेंट्स ना, टू एलिमेंट्स। तो एक चीज तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करूँ तो लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स जो भी इन स्पेसिफिक ऑर्डर, इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ओके, स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। ओके, या फिर आप क्या बोल सकते हो, टू एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर। अब आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। अगर हम किसी दो ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्ट कर रहे हैं या फिर दो एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अपन मेंटेन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि मान के चलो 2,3, ठीक है, ये एक ऑर्डर में है। 2,3 ये एक ऑर्डर में है। सबसे पहला चीज ऑर्डर ऑर्डर पेयर में है, ठीक है। जैसे कि x, y, ये क्या एक ऑर्डर में है। हम लोगों ने सेट्स पढ़ा, सेट्स में हमने कुछ एलिमेंट्स देखे, जैसे कि अगर हम लोग सेट की बात करते हैं तो 2,3 है ना, करली ब्रेसेस पे अपन रखते हैं, तो ये जो 2,3 है वो 3,2 के बराबर हो सकता है अगर सेट की बात करें तो। क्यों? क्योंकि हमें एलिमेंट से लेना देना, हमें ऑर्डर से लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं ऑर्डर की, तो सबसे पहले ऑर्डर में हम लोग का जो एलिमेंट्स होता है, हम लोग उसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद करते हैं, जैसे 2,3 है ना। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं ऑर्डर पेयर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा हूँ, तो ये जो 2,3 है ना, ये कभी 3,2 के बराबर नहीं हो सकता, कभी नहीं। क्योंकि पहले में 2 आके बैठा है और यहाँ पे क्या है, 3 है। 2 कभी 3 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जैसे कि अगर मैं ये ऑर्डर्ड पेयर आप समझ गए, तो इसमें एक चीज़ और आप समझ लो कि जैसे कि अगर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात करी जाए, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात करी जाए, तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 2, 3 है ना, ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में आएगा, ठीक है। चलो, तो ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आप समझ गए। अब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी, जैसे कि x, y ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर में है। अगर मैं इसको a, b के बराबर कर दूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये x जो है ना वो a के बराबर हो जाएगा और ये जो y है वो b के बराबर हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। जैसे कि मान के चलो, इफ x-6, 3y-2 इक्वल्स टू 10,7 है, ओके। देन फाइंड x एंड y। तो हमें x और y निकालना है, ओके, ठीक है।
x और y निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस 6 जो है ना वो 10 के बराबर हो जाएगा, और 3y माइनस 2 जो है वो 7 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू अपना 16 हो जाएगा, और यहाँ 3y इक्वल्स टू 9, देन y इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 16 हो जाएगी। ओके, तो ये था हम लोग का प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऐसे हम लोग यूज करते हैं इसका एप्लीकेशन। ओके, चलिए अब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, जैसे देखो ये एक जो है ना, एक सेट्स पढ़ने के बाद हम लोग ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के बाद हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम लोग रिलेशन देखेंगे, और रिलेशन के बाद हम लोग फंक्शन देखेंगे। सेट से हम लोग क्या करते हैं ना, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये हम लोगों ने सेट्स में देखा है। अब क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर से हम लोग फिर किस में जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में। ऑर्डर्ड पेयर से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट से फिर हम लोग रिलेशन में, और फंक्शन जो होता है कि स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो एक तरह से ये लिंक जो है ना जुड़ा हुआ है। सेट पढ़ना हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट पढ़ेंगे तो हमारा रिलेशन क्लियर होगा, रिलेशन क्लियर होगा तो हमारा फंक्शन क्लियर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर मैं बात करूं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, मैं दो सेट्स ले लेता हूं ए एंड बी, ए एंड बी। तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात करता हूं, तो ए क्रॉस बी ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दो सेट का, या तो बी क्रॉस ए। इसमें ये चीज समझ के रखना है कि ए क्रॉस बी जो है वो मेरा बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्यों नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक चीज तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे ऑर्डर जो है मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर क्या करता है, मैटर करता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। मान के चलते हैं कि ए जो है वो सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी। ओके, और बी जो सेट है वो भी मेरा नॉन एम्प्टी सेट है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा कि एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा दोनों सेट का। तो इसके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे देखो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। अब देखो ए टू बी लिखने का कारण क्या है, ए टू बी इसलिए लिखने का कारण है क्योंकि हमारा जो ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड पेयर, इसमें ए जो है पहले आया हुआ है। तो मेरा जो है वो ए से बी की ओर जाएगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो ए से बी की ओर जाएगा। मान के चलो कि ए कॉमा बी, ए कॉमा बी अगर मैंने लिखा, तो यहाँ पे एक्स जो है वो ए से बिलोंग करेगा, सॉरी नॉट एक्स, ए, स्मॉल ए जो है वो ए से बिलोंग करेगा, एंड स्मॉल बी जो है वो बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये जो ए है, जो देखो अभी मैंने क्या लिखा कि ए क्रॉस बी लिखा, और यहाँ पे एक एक ए कॉमा बी मैंने एक एलिमेंट ले रखा है। तो ये जो ए है वो ए सेट से बिलोंग करेगा, और ये जो बी है वो बी सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको चेंज कर दे बी क्रॉस ए, ठीक है, अगर इसको हम लोग चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, इसको हम लोग एज इट इज रखते हैं। अब ये जो ए है ना वो बी से बी का एलिमेंट हो जाएगा, ये जो सेट ए जो है वो सेट बी का एलिमेंट हो जाएगा, एंड ये जो बी है वो
सेट ए का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे जो हम लोग इसका लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इससे हमें और आसानी होगा समझने में। अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे कि ए जो है, जैसे कि पेन है और पेंसिल है, ओके। और सेट बी जो है, सेट बी क्या ले लेते हैं हम लोग, बुक ले लेते हैं और पेपर ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, सेट ए का जो एलिमेंट्स है वो पहले आएगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में पहले ए आया है उसके बाद बी आया है। तो जब ऑर्डर्ड पेयर बनेगा तो एक बार पेन जो है बुक के साथ आएगा, फिर पेन जो है पेपर के साथ आएगा, बट पेन पहले रहेगा। पेंसिल भी अगर अब हम लोग लेते हैं तो पेंसिल जो है वो पहले रहेगा। जैसे कि क्या बनेगा, पेन बुक पेन पेपर फिर पेंसिल बुक एंड पेंसिल पेपर। तो पेन पेन पेंसिल पेंसिल ये क्या है, पहले आया हुआ है। पेन पेन पेंसिल पेंसिल ये क्या है, पहले आया हुआ है। और ये क्या है कि ये सेट ए है और सेट सेट ए के एलिमेंट्स है, तो सेट ए क्रॉस बी में पहले आया हुआ है, इसीलिए हम लोग का जो एलिमेंट्स ऑफ सेट है वो फर्स्ट पहले आया हुआ है, ठीक है। अभी जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि मान के चलो ए अगर मेरा 1 2 3 है, बी अगर मेरा ए बी सी है, ठीक है, और मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। तो एक तरीका है जिससे कि मेरा कोई भी एलिमेंट्स अपना ऑर्डर पेयर बनाने में छूटेगा नहीं, ठीक है। ए बी सी 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है 1 कॉमा ए, 1 इसलिए आया क्योंकि मेरा ए क्रॉस बी हम निकाल रहे तो ए पहले आएगा। अच्छा, ये हो जाएगा 1 कॉमा बी, ये हो जाएगा 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 2 कॉमा सी, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी 3 कॉमा सी। हो सकता है कि कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर हम लोग ए कॉमा 1 भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है और हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं। अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ए कॉमा बी, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 2 कॉमा सी 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी 3 कॉमा सी। ये हम लोग का ए क्रॉस बी कार्टिजन प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। अब अगर बी क्रॉस ए की बात करूं तो अगर हम लोग बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो यही जो चीज है ए बी सी 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, अब मेरा ए कॉमा 1 हो जाएगा, बी कॉमा 1 हो जाएगा, सी कॉमा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉमा 2 और ये हो जाएगा सी कॉमा 2, ये हो जाएगा ए कॉमा 3 बी कॉमा 3 और सी कॉमा 3। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अगर हम लोग लिखेंगे इसको बी क्रॉस ए का, अगर मैं एलिमेंट्स लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 ए कॉमा 3, ये बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 बी कॉमा 3 सी कॉमा 1 सी कॉमा 2 सी कॉमा 3,
ये चीज़। तो ये हो जाएगा मेरा बी क्रॉस ए। ओके, अगर मैं बी क्रॉस ए को लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए इस बार क्या हो जाएगा मेरा, ये जो एलिमेंट है ए कॉमा बी, इस बार क्या हो गया, ए जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा और बी जो है वो सेट ए से बिलोंग करेगा। ये एक ए क्या बात, ये जो चीज़ है, ये चीज़ ये अब एक ऑर्डर्ड पेयर में चल रहा है। पहले सेट में क्या होता था कि हमें ऑर्डर्ड से कोई लेना देना नहीं था, बट अब क्या है, लेना देना है। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक चीज़ क्या समझते हैं, यहाँ से हम लोग एक चीज़ ये समझ गए, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करता हूँ, यहाँ पे ए क्रॉस बी, ए में भी 3 एलिमेंट है, बी में भी 3 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दोनों में क्या है, 3 3 है। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भले ऑर्डर्ड पेयर अलग बने, ठीक है, लेकिन जो नंबर जो होगा दोनों का वो सेम होगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्या समझ में आ गया कि अगर मैं एन ए की बात करता हूँ अगर वो 3 है, और एन बी की बात करता हूँ अगर वो भी 3 है, ठीक है, तो मेरा जो एन ए क्रॉस बी होगा ना, वो क्या हो जाएगा, एन ए इंटू एन बी इक्वल्स टू 3 × 3 = 9। और अगर मैं एन बी क्रॉस ए की बात करता हूँ तो एन बी क्रॉस एन ए, ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ क्या पता चला, एन ए क्रॉस बी जो होता है वो एन बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ओके, ये चीज़। ओके, अब ये चीज़ तो पता चल गया, बट इससे ये चीज़ तो हमें पता चल गया, लेकिन एक चीज़ और इस एग्जाम्पल से पता चलेगा। यहाँ देखिए, ऑर्डर्ड पेयर की बात करते तो 1 पहले है, ए बाद में है, क्योंकि ए क्रॉस बी है। और जैसे मैं बी क्रॉस ए की बात करता हूँ तो अब ए पहले है, 1 बाद में है, तो मेरा ए क्रॉस बी जो है ना वो कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर 1, अगर मैं बात करता हूँ कि सेट ए और बी में कोई एक अगर एम्प्टी सेट है तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी सेट होगा। लाइक इफ ईदर ए और बी इज एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 5। या फिर अब ये क्यों, अब मान के चलो कि सेट ए मेरा एम्प्टी सेट है और सेट बी जो है वो मेरा ए बी सी है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो मुझे कैसा मिलेगा, एम्प्टी ए, एम्प्टी बी, एम्प्टी सी, और ये ऐसा रहेगा कुछ, ठीक है, एम्प्टी ए एम्प्टी, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ओवरऑल मेरा ए क्रॉस बी क्या होगा, वो 5 ही होगा, है ना, क्योंकि कोई ऑर्डर पेयर बना ही नहीं। अच्छा, नंबर 2, इफ ईदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, then a cross b is also an infinite set
ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। अगर मैं मान के चलता हूँ ए इक्वल्स टू, मैंने 2 ही ले लिया, ठीक है, और बी जो है वो मैंने ले लिया 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं ए क्रॉस बी बनाऊंगा तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 2,1 2,2 2,3 2,4 और ये सो ऑन चलता जाएगा। मतलब ये भी इनफाइनाइट ही बनेगा, ए क्रॉस बी भी मेरा इनफाइनाइट ही बनेगा। तो इफ इधर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं ए क्रॉस ए की, इसमें जो एक्स वाई एलिमेंट है, एक्स भी ए से बिलोंग करेगा और वाई भी ए से बिलोंग करेगा, ओके। एक्स भी ए से बिलोंग करेगा और वाई भी ए से बिलोंग करेगा। अब मान लेते हैं कि ए इक्वल्स टू मेरा 1,2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 2, तो एन ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, एन ए इंटू एन ए, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब अगर मैं ए क्रॉस ए करता हूँ, ठीक है, ए क्रॉस ए करता हूँ, तो जो मैंने आपको तरीका बताया था, एक बार 1 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 2 के साथ, फिर 2 1 के साथ, फिर 2 2 के साथ, 1 2 3 4, और मेरा एन ए क्रॉस ए भी मेरा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करता हूँ ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस 3 ए को अगर हम लोग बोलेंगे तो इसको अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने बताया कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कह देंगे इसको, सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। अगर इसको मैथमेटिकली अपने को लिखना होगा तो एक्स वाई जेड, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए, जेड बिलोंग्स टू ए, ओके, ये चीज़। अब अगर मान के चलो सेट ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी दिया, ओके, और कह दिया भैया मेरे को ए क्रॉस ए फाइंड करके बताओ क्या होगा, तुम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालो, क्या हो जाएगा, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ए कॉमा ए कॉमा बी, ये क्या हो जाएगा फिर बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, ठीक है। तो ए क्रॉस ए मेरा कितना निकल आया, ए कॉमा ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, ठीक है। अब अगर मुझे ए क्रॉस ए निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ ए कॉमा ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी कर दो, और यहाँ ए, यहाँ बी। अब ध्यान ये रखना, अगर आप इसको पहले रखना चाहोगे तो इसको भी पहले रखना होगा, अदरवाइज फिर मिस्टेक हो जाएगा। तो मैं इसको रखता हूँ पहले ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी, ये हो जाएगा बी कॉमा ए, बी कॉमा ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, और बी कॉमा बी। तो जब हम लोग इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा ए
बी कॉमा ए कॉमा बी, बी कॉमा बी कॉमा ए और बी कॉमा बी कॉमा बी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एन ए क्रॉस ए है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बराबर है, जो हम लोग यहाँ पे देखें निकालते थे ना। ये क्या हो जाएगा, एन ए क्रॉस ए इक्वल्स टू एन ए इंटू एन ए मेरा कितना दिया है 2, एन ए 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, ये चीज़ तो आज हम लोग ये चीज़ कर लिए। इसके बेसिस पे अपन कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, है ना। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक। ठीक है, रिलेशन का कॉन्सेप्ट देख लिए हम लोग, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है, फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए। उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखें, कुछ एग्जांपल्स देखें। ओके, तो आप इतना कर लो। ओके, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ओके देन, बाय।